अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल एक और स्टॉक के साथ हाजिर है। इसके भी हमारे एक फॉलोअर हैं। उन्होंने भी अभी ज्वाइन किया हमें, तो उन्होंने इसकी रिक्वेस्ट की थी अटक पेट्रोलियम लिमिटेड की। अच्छा, टेक्निकल से पहले हम थोड़ा इसका जायज़ा ले लेते हैं फंडामेंटली कि भाई इसका पीई रेशियो इस वक्त जो है 1.53 पर है। अनकंसोलिडेटेड ये लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन अनकंसोलिडेटेड फाइनेंशियल। तो अच्छा है, अगर अनकंसोलिडेटेड कंसोलिडेटेड भी है तो अच्छा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत अच्छा है। अगर हम इसका जो फ्री फ्लोट देखें तो खाली 25% है। तो मार्केट में जो शेयर हैं इसके वो खाली 25% है। अच्छा, और जो है इसका हम 5 साल का जो है ईपीएस देख लें। ईपीएस इस साल की तो बहुत अच्छी आई है, 186 रुपीज़, बहुत ज़बरदस्त है। और इसने जो अभी रिसेंटली जो दिया है फुल ईयर का, जिसका जो ईयर एंड है वो जून है, 30 जून। तो इस वक्त जो इसका फुल ईयर का जो उन्होंने अभी दिया है 300% डिविडेंड, दैट मीन्स अगर ये 10 रुपये है तो ये 30 रुपये जो है डिविडेंड दिया है, कैश डिविडेंड, और 25% बोनस दिया है। अच्छा, इससे पहले जो है हाफ ईयर में उन्होंने 150% या 1.5 रुपया समझ लें, तो ये टोटल मिला के फुल ईयर का इनका 4.5 रुपये डिविडेंड होगी और 25% बोनस। और अगर इसका 5 साल का देखें तो बहुत अच्छी हिस्ट्री इसने अपनी जो है बनाई है। तो यहाँ पर देखें, इसमें हाफ मतलब साल में ये 2 दफ़ा अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5, ये 5 साल में उसने अच्छे बोनस, अपना डिविडेंड भी दिए हैं और बोनस भी दिए हैं। बोनस स्पेशली उन्होंने एक 2018 में दिया था और एक अब की दफ़ा बोनस दिया है 2022 में। तो अच्छा स्टॉक है। और अगर आप देखें तो साल में ये 2 दफ़ा डिविडेंड दो देता है, और बोनस अभी आप समझे उससे 4 साल बाद दिया है, लेकिन डिविडेंड आपको जो है हाफ ईयर फुल ईयर ये स्टॉक देता रहा है। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि इसको अगर करंट प्राइस अच्छी चल रही है तो उस पर भी बाय कर सकते हैं। चले हम जायज़ा लेते हैं, क्योंकि पी रेशियो इसका बहुत अच्छा है 1.53। वो इस वजह से है कि प्राइस की ड्रॉप हुई है बिकॉज ऑफ बोनस, स्पेशली जो बोनस मिला है ना उसकी वजह से जो है ये प्राइस की काफ़ी डाउन हुई है। तो ये प्राइस की वजह से ईपीएस और प्राइस टू अर्निंग रेशियो में ईपीएस और जो मार्केट प्राइस है उसका जो है फॉर्मूला होता है, वो मैं आपसे इंशाल्लाह कभी भी शेयर करूंगा। तो इसके हिसाब से ये 1.53 आ रहा है, तो बहुत अच्छा रेशियो है। यहाँ पे लेना चाहिए। अब आ जाते हैं इसके टेक्निकल की तरफ। अच्छा, टेक्निकल में देखें तो इस वक्त जो ये प्राइस ट्रेड, जो इसकी प्राइस है उस पर ट्रेड हो रहा है, इस वक्त 284 रुपये के अराउंड ट्रेड हो रहा है। क्लोजिंग जो आई है वो 284 के अराउंड आई है। और इसने जो अभी इसका लो किया था वो 283 का लो किया था, 283.50, और क्लोजिंग 284, मतलब डाउन साइड पे ये आया है। और हाई इसने 286.50 का किया था। अच्छा देखिए, ये गैप आया है, टेक्निकली जिसे हम कहते हैं ना गैप आया है, लेकिन ये गैप जो है इसका ओरिजिनल गैप है। ठीक है, ये किसी लोअर लॉ की अपर की वजह से नहीं है, जिस तरह पहले आता है जैसे यहाँ गैप ओपनिंग हुई फिर गैप होके ओपन होता है, जैसे तरह लोअर लॉक लगते लगते गैप ओपन हो रहा है, ये नहीं है। ये इसकी प्राइस जो है सेटल हुई है यहाँ पे, एडजस्ट हुई है यहाँ पे इसका स्टॉक की। जिस तरह मैंने आपको बताया ना 25% बोनस दिया है, 300% डिविडेंड दिया है, तो वो यहाँ पे एडजस्ट हुआ है। तो ये यहाँ पे ओपन हुआ था, इसकी ओपन प्राइस थी, मैं आपको बता दूं, ये वाली कैंडल अगर लेते हैं, ठीक है ना, तो एक तरह से ये डोजी फॉर्म हुआ है, इन्वर्टेड हैमर, या इसको हम शूटिंग स्टार भी कह सकते हैं। तो इसको हम लेंगे तो यहाँ आप देखें, इसका हाई था 302 रुपये का। प्राइस ओपन जो हुआ था ना वो हुआ था 291 में। इसके बाद इसने यहाँ पे स्पाइक दिया 302 रुपये तक, और जो इसकी स्टॉक की क्लोजिंग हुई थी वो 293 पे हुई थी। तो और लो भी क्या था उसने, लो भी बता दूं 283, सॉरी, लो भी क्या था इसे 289 का, और क्लोजिंग 293 पे आई थी। अच्छा, अब हम इसमें देखें तो इसके बाद से जैसे शूटिंग स्टार हुआ, इसके बाद जो है ये एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुई, इसको नेगेट किया। और ये स्टॉक की प्राइस जो है हम कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली नीचे आता हुआ देख रहे हैं। इस वक्त ये हो चुका है एंटर एरिया ऑफ वैल्यू। एरिया ऑफ वैल्यू से मैंने बताया कि ये यहाँ पे बाउंस बैक हो सकता है। ठीक है, अगर हम सबसे पहले हम चले, हम आरएसआई देख लेते हैं डेली चार्ट पे। आरएसआई देखें,
कैसा ड्रॉप है, RSI डेली चार्ट पे 17 के अराउंड आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्निकली अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, वैसे फंडामेंटली मैं यहाँ पे भी रेकमेंड करूँगा, यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। मैंने आप एरिया वैल्यू दिया हुआ है 289 से लेके 289.40 है, 289 या 290, यहाँ समझ लें 29, चले राउंड फिगर में ले लें, 290 से लेके 268 तक ये एरिया ऑफ वैल्यू है। यहाँ पे आप बाय करना, चंक्स में बाय करना शुरू कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, और मैं तो समझता हूँ कि ये यहाँ पे इंशाल्लाह यहाँ यहीं कहीं से ये बाउंस बैक हो जाएगा। हो सकता है ये 275 से बाउंस बैक हो जाए, क्योंकि RSI बहुत लो है टेक्निकली। अच्छा, इस वक्त ये देखें, इसने यहाँ पे 200 जो है वो तकरीबन 223 के अराउंड बन रहा है। मैं यहाँ पे आपको प्लॉट करके बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मूविंग, सिंपल मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम पे लगा के देख लेते हैं। ठीक है, ये देखें एग्जैक्टली यहाँ पे आ रहा है। इसको हम देखें तो ये 223 रुपये 26 पैसे का अराउंड आ रहा है। 323 रुपये 26 पैसे। तो ये समझिए 323 रुपये, 324 रुपये, इसके अराउंड जो है इसका ये ट्रेंड चेंजिंग लेवल है। तो वैसे हम देखें तो ये ऑब्वियसली ऊपर ही था, अप ट्रेंड में था, और अप ट्रेंड में जिस तरह बोला है मैंने आपको, डाउन साइड पे बाय करना चाहिए। तो ये डाउन आया है सिर्फ उसकी प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से। बहुत अच्छा स्टॉक है, लेना चाहिए। और इसको हम देखेंगे CPR की मदद से। चले हम एक और इंडिकेटर देखते हैं, CPR टेक्निकली। तो ये देखें इसका जो लोअर साइड था, लोअर बैंड था 304 रुपये पे। तो यहाँ पे देखें स्पाइक दिया उसने यहाँ पे 302 पे, 304 भी टच नहीं किया इसने। तो अभी देखें तो ये इसका ब्रेकआउट मिलना बहुत ज़रूरी है फॉर फर्दर अपसाइड। तो हो सकता है आने वाले दिनों में आप इसको 304 और 316 तक रिटेस्ट होते हुए देख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता जाऊं इसकी नीचे आने की वजह। एक तो ये प्राइस एडजस्टमेंट थी, और मैं आपको टेक्निकली वजह भी बताऊं। आपको पता होगा बुलिश डाइवर्जेंस, बेरिश डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे देखें, वॉल्यूम को भी इस वक्त हटा देते हैं ताकि आपको और क्लियर समझ में आए। स्टॉकेस्टिक भी हटा देते हैं। ठीक है, अब ये देखें आप, अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। एक मिनट, यहाँ पे भी मैं लाइन चार्ट जो है बना देता हूँ ताकि आप आपको और देखें। अब यहाँ पे देखें, ये ब्लैक लाइन जो मैंने ड्रॉ की हुई है, ये बिल्कुल इसके सीध में जा रहा है। जो टचेस जो होते हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा था, कैंडल जो है यहाँ टचेस ज़्यादा से ज़्यादा टच होनी चाहिए। जिस तरह मैंने यहाँ पे कैंडल टच की है बहुत ज़्यादा। विक भी मिलाई, विक भी नहीं मैंने सारी सब बॉडियाँ ली हैं। बॉडी के अंदर नेक्स्ट कैंडल की विक भी आ रही है। तो ये देखिए सीधी लाइन आ रही है, और ये डाइवर्जेंस यहाँ पे आ रहा है। अब आपको लाइन चार्ट के हिसाब से समझा देता हूँ। यहाँ पे देखें, ये बेरिश डाइवर्जेंस कहलाता है। ठीक है, इसी तरह अगर इसका उलट हो, फर्ज करें ये सीधा हो और ये अपसाइड पे जा रहा हो, ठीक है ना, ये समझिए डाइवर्जेंस यूं जा रहा हो, थोड़ा नीचे करके आपको बता दूं, ये यूं जा रहा हो तो बुलिश डाइवर्जेंस होता है। और खासकर इसको देखना चाहिए RSI लो पर हो, और बुलिश डाइवर्जेंस आ रहा हो। लो से मुराद के मतलब या ओवरसोल्ड पे हो या मीडियम पेस पे हो। मीडियम पेस से मुराद ना ओवरबॉट हो ना ओवरसोल्ड हो। तो इसको हम जो है बुलिश डाइवर्जन कंसीडर करते हैं, और यहाँ से मजीद अपसाइड हम स्टॉक में देख सकते हैं, और देखा भी गया है अमूमी तौर पे, और आप खुद भी विटनेस कर सकते हैं। बहरहाल अभी जो इसकी वजह नीचे आने की टेक्निकली बता रहा हूँ वो ये थी, प्राइस एडजस्टमेंट भी थी, और यहाँ पे देखें बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ था। ठीक है, अब आप आ जाते हैं कैंडल चार्ट की तरफ। अच्छा, एरिया ऑफ वैल्यू मैंने आपको बता दिया। फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा स्टॉक है। यहाँ पे मैं बाय रेकमेंड करूँगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बाय रेकमेंडेड। ठीक है, रेकमेंडेड बाय। ठीक है, ये आप इस एरिया ऑफ वैल्यू में बाय कर सकते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया है 290 से लेके 268। अच्छा, अब एक और चीज़ भी हम देख लेते हैं, ट्रेंड लाइन। यहाँ पे हम इसको क्रिएट करते हैं ट्रेंड लाइन को। यहाँ खाली अब विक लेते हैं हम सबकी। ये देखें, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमने टचेस किए हुए। ये विक भी लिए, इसकी विक ली, और इसकी दोनों की बॉडियाँ ली हैं। ठीक है, अभी हम देखें तो ये फरवरी 2022 के बाद से इसने नीचे ये हाई किया था यहाँ का।
360 का, इसके बाद जो इसने लो किया 289 का, जहाँ पे अभी इस वक्त इसी के अराउंड आया हुआ है। यहाँ से फिर इसने अगेन इसी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को रीटेस्ट किया, फिर अगेन वहाँ से यहाँ पे सप्लाई जोन हम रेजिस्टेंस, अच्छा बहुत से लोग जो रेजिस्टेंस नहीं समझते उनको मैं बता दूं, रेजिस्टेंस जो है वो सप्लाई जोन कहलाता है। डिमांड और सप्लाई आपको सबको पता होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है मेजर रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन, और यहाँ पर भी चले मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ डिमांड जोन। डिमांड वहाँ आती है मतलब वहाँ बायर एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको भी मैं मेजर डिमांड जोन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेजर डिमांड जोन है, यहाँ से बायर एक्टिवेट हो सकते हैं। ऑब्वियसली सर मैंने बताया जो बड़े बिग प्लेयर जिसमें इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड है, वो हो सकता है यहाँ से बाय शुरू कर दें फॉर लॉन्ग टर्म। तो आप भी यहाँ मैं रेकमेंड करूँगा इसी एरिया में आप बाय करें फॉर लॉन्ग टर्म। ट्रेडर्स भी ले सकते हैं, ट्रेडर्स का जो है वो स्टॉप लॉस होगा वो 268 के नीचे होगा, ठीक है। अगर 268 ब्रीच करता है तो मस्ट बाय लिखा हुआ है, फिबोनाची का रिट्रेसमेंट आएगा 1.618, ये आएगा। इसको मैं जूम इन करके बता देता हूँ, ये थोड़ा, ये है 232 से लेके 222 तक, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे हर एक को ट्रेडर इन्वेस्टर सबको मैं रेकमेंड करूँगा कि स्ट्रांगली रिकमेंड यहाँ पे बाय करना ज़रूरी है, बहुत अच्छा प्राइस है इसका, ठीक है। तो इसको आप जो है बाय कर सकते हैं। अच्छा मैं आपको बता रहा था यहाँ पे ये यहाँ पे रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन था इनिशियली, इसका ब्रेकआउट हमें मिला, मैं जूम इन करके चलें इसको बता देता हूँ। इस रेजिस्टेंस का हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिला 14 जुलाई 2022। अच्छा देखें मैंने आपको बताया पहले भी टेक्निकली कि जब भी ब्रेकआउट होता है तो इसका रीटेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो देखें ये इसके ब्रेकआउट के बाद ये 1 2 3 4 दफ़ा ये जो अब रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था, वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया था। तो इसको कई दफ़ा रीटेस्ट किया और फिर यहाँ से हमने मजीद इसके अपसाइड देखा स्टॉक की, ठीक है। तो फर्दर जो है इसमें हम वही देख सकते हैं, इसको मैं और थोड़ा इसको स्ट्रेच कर लेता हूँ, इसी ट्रेंड लाइन को देख लेते हैं इसी हवाले से, ठीक है। इसको भी साथ ले लेते हैं, सीपीआर को भी साथ ले लेते हैं ताकि हमको अच्छी कंफर्मेशन हो जाए इसकी, ठीक है। तो इस वक्त जो देखें ये कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल जो है अगर यहाँ बनती है, यहाँ पे हो सकता है ये भी आ सकता है लेवल 310 316 का मैंने बताया था, यहाँ पे हो सकता है विक बने और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो फिर दोबारा रीटेस्ट करता है तो आप बाय करें। तो 330 और 348 हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। और अगेन जिस तरह मैंने बोला गैप हैज़ टू बी फिल्ड, तो ये गैप भी फिल करेगा 384 के अराउंड अगर आप इसको होल्ड करेंगे फॉर शॉर्ट टर्म। तो इंशाल्लाह इसकी अभी जो हाफ ईयरली आने वाला है 31 दिसंबर, तो हो सकता है इसको आप 4-5 महीने के लिए होल्ड करें। तो ये 384 384 इवन 390 जो इसका चैनल टॉप है इस वक्त, यहाँ पे समझ लें 390 395 के अराउंड इसको भी रीटेस्ट कर सकता है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।